आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में, कमर गर्दन सीधी, एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग भागवत गीता पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमें आज पढ़ना है प्रकृति का स्वरूप और त्रिविध श्रद्धा। तो प्रकृति का स्वरूप हमने 7वें अध्याय में थोड़ा सा अध्ययन किया था कि 8 प्रकार की होती है। उस 8 प्रकार से मिलकर ही प्रकृति बना है, और जो प्रकृति है उसका लक्षण क्या है, उसका विशेषता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो जो प्रकृति का स्वरूप है उसका रेफरेंस क्या है, 13/19 से 21 तक और 14/3 से 4। यहाँ पे प्रकृति के स्वरूप, प्रकृति का लक्षण, प्रकृति की विशेषता इस प्रकार से बताया गया है। तो प्रकृति को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग के बारे में। इस अध्याय में जो श्री कृष्ण है वो क्षेत्र किसको बोल रहे हैं, शरीर को, और क्षेत्रज्ञ बोला जा रहा है आत्मा को। उसी को आगे चलकर, इससे पहले उन्होंने परमात्मा का स्वरूप बताया था। परमात्मा के स्वरूप के क्रम में ही 13वां अध्याय जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से प्रश्न पूछता है। तो इसका लेक्चर मैं एक दिन किसी क्लास में लूंगी, लेकिन अभी नहीं लिया है, तो थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ कि प्रकृति का स्वरूप कैसा होता है। इससे पहले श्री कृष्ण ने क्या कहा था। तो जो श्री कृष्ण है उन्होंने शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा था। अब आगे चलकर उसी को आगे चलकर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, प्रकृति को, क्षेत्र को प्रकृति बोल दिए और क्षेत्रज्ञ को पुरुष शब्द से इंगित कर दिए। मतलब वही चीज है, लेकिन यहाँ पे आकर उसको अलग अलग शब्दों से श्री कृष्ण ने बता दिया है। और आगे उन्होंने 13/19 में बोला है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्वन्नादि उभावपि विकारम स गुणः चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात यह जो प्रकृति और पुरुष दोनों ही तत्व जो है वो अनादि है, अर्थात सभी गुण और विकारों को इस प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। जितने भी गुण है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, प्रत्येक व्यक्ति में, और जितने भी विकार हैं वो सब कुछ कहाँ से हुआ है उत्पन्न, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम समझो। अर्थात जितने भी विकार, जितने भी गुण, जितने भी दोष, जितने भी दुर्गुण जो भी हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। विकारश्च गुणश्चैव, विकार और गुण दोनों ही प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के स्वरूप को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है। आगे उन्होंने बोला है, कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात कार्य और करण, कार्य और करण क्या होता है, जिसके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं वो क्या है, विवेक वैराग, जिसकी सहायता से हम अच्छे कार्य करते हैं, बुद्धिवर्धक कार्य करते हैं, शुभ कार्य को करते हैं। और अशुभ कार्य जब हम करते हैं तो उस समय पे हमारे साथ में क्या होता है, काम, क्रोध, गुस्सा, ये हमारे अंदर भरा पड़ा रहता है व्यक्ति के अंदर, जिसके कारण क्या आ जाता है, हम अशुभ कार्य करते हैं। तो जिसपे यहाँ पे इन्होंने कहा है कार्य और करण, अर्थात शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का हेतु, हेतु किसको कहा गया है, कारण को। उसका कारण क्या है, प्रकृति है। मतलब जो शरीर और इंद्रियों से उत्पन्न होने का कारण, जो विभिन्न प्रकार के विकार या फिर उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं, या फिर जो हम अच्छे कार्य करते हैं, गुण करते हैं, वो किसके कारण होता है, प्रकृति के कारण होता है। और सुख दुख को भोगने का हेतु अर्थात कारण वह पुरुष अर्थात आत्मा होता है। प्रकृति के कारण हम कोई भी कार्य को करते हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। और भोगने का कारण कौन बनता है, तो पुरुष बनता है। और कौन भोगता है, तो आत्मा भोगता है। यह पुरुष अर्थात आत्मा होता है, आत्मा ही इसको
भोगता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि यह सदा भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा मिलेगा पुरुष को, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि तत्व हैं, तो कोई इससे कैसे छूट पाता है, ऐसा प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से कर रहे हैं। इस पे आगे श्री कृष्ण ने कहा है, पुरुषा प्रकृति अस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्या सद सद्योनि जन्मशु। अर्थात इस प्रकृति में स्थित पुरुष, जो आपने स्थित प्रज्ञ पढ़ा था दूसरे लेक्चर में, तो जो स्थित पुरुष है वही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण सत रज तम, जिसके बारे में हमने कल पूरा डिटेल में पढ़ा था, का उपभोग करता है। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो सात्विक गुण में अपने आप को स्थिर करता है। स्थिर करके क्या करता है, अच्छे गुणों का उपभोग करता है। पुरुष की प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति ही उसके आने वाली योनियों का कारण बनती है। आपने पढ़ा है कर्मयोग पढ़ा, कर्मयोग में आसक्ति रहित कर्म करने की बात श्री कृष्ण ने कही थी, फल की चिंता करने की बात नहीं कही थी, निष्काम कर्म के बारे में कहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो पुरुष है यदि प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति नहीं रखता है, तो आगे उसका जिस जन्म में, जिस योनि में जन्म होता है वो उस पे डिपेंड, कि जब कर्मों में और कर्मों के फल में आसक्ति होती है तो उसको अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए यदि क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होता है जब व्यक्ति को, साधक को, योगी को प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाता है तो उसको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इसी क्रम में उन्होंने बोला है 23वें श्लोक में, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो विजायते। अर्थात इस प्रकार जो मनुष्य प्रकृति और पुरुष को उनके गुणों सहित जानता है, उसके गुण को भी जानता है, वह सभी सामान्य कर्म करता हुआ ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अपने सभी कर्मों को करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात पुरुष के गुण सामान्य व्यवहार करने पर भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि जो प्रकृति और पुरुष के गुण को जान लेता है उसको मुक्ति मिलती है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। इसके आगे उन्होंने फिर से प्रकृति के बारे में कहा है अगले अध्याय में। कहाँ पे, हमने रेफरेंस स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, 17/3 में। 17/ कल हमने 17वां अध्याय में क्या पढ़ा था, त्रिगुण को पढ़ा था। वही पहले स्टार्टिंग के तीसरे और चौथे श्लोक को इन्होंने प्रकृति की संज्ञा दी है, जिसमें तीसरे श्लोक में बोला है, मम योनिर्मम ब्रह्म तस्मिन् गर्भः दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे भारत, भारत किसको बोला गया है, अर्जुन को। कभी कभी पूछ सकता है, पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा आप लोग, भारत अर्जुन को बोला है श्री कृष्ण ने, हे भारत यह जो प्रकृति है वही मेरी योनि है। कल भी हमने इसको पढ़ा था, जिसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ। कल हमने पढ़ा था, इसको पूरे डिटेल में पढ़ा था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया कि जो मैं हूँ वो प्रकृति हूँ और प्रकृति के रूप में मैं एक पिता का कार्य करता हूँ। क्योंकि जो रज और वीर्य होता है, तो जो वीर्य का काम है वो स्वयं कृष्ण करते हैं, प्रकृति करती है। सिर्फ एक स्त्री और पुरुष का मिलन एक संयोग है जो कि ईश्वर ने रचा है। किस लिए, तो संसार के निर्माण के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए। लेकिन वास्तविक रूप में जो श्री कृष्ण है वो बोल रहे हैं कि यह जो प्रकृति है वो मेरी योनि है और जिसमें मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ, एक नए जन्म को देता हूँ। इसी क्रिया से समस्त प्राणी उत्पन्न है, अर्थात इसी सृष्टि का
निर्माण होता है। जो श्री कृष्ण है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पिता हूँ। आगे के श्लोक में आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बीज स्थापना अर्थात गर्भ स्थापना किसके कारण हुआ है? श्री कृष्ण के कारण हुआ है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म मध्य दयो निरहम बीज प्रदः पिता। अर्थात हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में जितने भी मूर्त रूप है, मूर्त रूप अर्थात शरीरधारी हैं, जो प्राणी जन्म लेते हैं, उनकी ब्रह्म रूप प्रकृति योनि है और मैं उस योनि में बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला है। उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है वो बीज रूप में है और मैं ही एक प्रकृति का कार्य करता हूँ, गर्भ धारण करवाता हूँ, बीज स्थापना करवाता हूँ। यदि मेरी इच्छा नहीं हुई या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं सृष्टि की रचना तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि उस बीज का प्रस्फुटन ही नहीं होता, कभी भी गर्भ धारण ही नहीं होता। इस प्रकार से प्रकृति का स्वरूप हमने पढ़ा। आगे आज हमें क्या पढ़ना है? कहाँ पे वर्णन है? 17वां अध्याय में है। तो श्रद्धा भी जहाँ पे अर्थात कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से बांटा गया है। इस पूरे अध्याय में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप व दान, इनके 3 प्रकारों का वर्णन है। पूरे जितने भी चैप्टर 17वां अध्याय में 3 रूप में सबको बांटा है। श्रद्धा को 3 भाग में, आहार को 3 भाग में, यज्ञ को 3 में बांट दिया है। और क्या है इसमें? तो श्रद्धा बारे में और आहार के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय रखा गया क्योंकि सभी चीजों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें श्रद्धा के साथ अन्य अंगों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे अंग कौन कौन से हैं? श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान, इनके भी 3 अंग है, 3 प्रकार है। और कुल कितने श्लोक है? 28 श्लोक बताए गए हैं इस चैप्टर में। सर्वप्रथम श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सात्विकी, राजसिक और तामसिक श्रद्धा को बताया गया है। इसी प्रकार आगे भी इसको डिवाइड किया गया है। पूरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे समराइज किया है कि किसी का मिस भी हो जाए तो कुछ छूटेगा नहीं। सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, सात्विक, राजसिक व तामसिक श्रद्धा वाले भक्त जो होते हैं वो किन किन की उपासना करते हैं, किसकी उपासना करते हैं? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा है कि सात्विक श्रद्धा वाले जो होते हैं वो देवताओं की, राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों की और राक्षसों की, तामसिक श्रद्धा वाले सदा भूत प्रेत की उपासना करते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी जो यहाँ दिया है यही से आप पता कर सकते हैं कि कौन किसकी पूजा करते हैं, उनके अंदर कैसी श्रद्धा होती है। क्वेश्चन बनता है, सात्विक श्रद्धा वाले किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षस की। तामसिक श्रद्धा वाले भूत प्रेत की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। इसके बाद किसकी चर्चा आई है? आहार की। आहार भी क्या है? तो कहा गया है व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार ही आहार पसंद होता है और वो उन्हें वैसा ही आहार लेना चाहिए। प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हमें अपना भोजन लेना चाहिए। सात्विक श्रद्धा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सात्विक आहार लेते हैं। सात्विक आहार क्या करता है? बल, आरोग्यता, सुख व प्रीति बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं हमारे अंदर, इन चीजों की वृद्धि करते हैं। राजसिक वृत्ति वाले जो होते हैं वो राजसिक आहार खाते हैं, जैसे कड़वे, खट्टे, चटपटे, गर्म, ज्यादा गर्म, स्पाइसी भोजन, ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो राजसिक वृत्ति वाले होते हैं। और जो तामसिक होते हैं वो तामसिक आहार लेते हैं, जैसे दुर्गंधित, जिससे दुर्गंध आता हो, बासी, नीरस, जूठा भोजन होता है वो भी तामसिक भोजन में आता है।
मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, जिससे कि दुर्गंध पैदा होता है। इसके बाद 3 प्रकार के यज्ञ की बात कही गई है। यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सात्विक, और तामसिक। तीनों का भेद जो है सबका इसी प्रकार से बताया और उसको उस नाम के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जो व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार ही अच्छा लगता है वो कैसा होता है? सात्विक यज्ञ होता है। फल की आशा से रहित व्यक्ति सात्विक यज्ञ करता है। जो यज्ञ करते हैं उनके अंदर निष्काम कर्म होता है, फल की आशा नहीं रखते हैं। आशा से रहित जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। रासिक वृत्ति वाला जो व्यक्ति है वो फल की आशा व दिखावे के लिए रासिक यज्ञ करते हैं। और जो तामसिक होते हैं, तामसिक व्यक्ति मूर्खता पूर्ण विधि से करते हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध करते हैं या शस्त्रों से रहित यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार 3 प्रकार के तप भी हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। सात्विक व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल उत्तम तप करते हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं। रासिक वृत्ति वाले व्यक्ति मान सम्मान व दिखावे के लिए करते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो स्वयं को कष्ट देते हुए शास्त्रों के विरुद्ध विधि से तामसिक तप करते हैं। इस प्रकार से तप के भी 3 भाग बताए गए हैं। इसी कड़ी में माइक बंद कर लीजिए। इसी कड़ी में दान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें भी आप सात्विक, रासिक और तामसिक, इसको भी आप समझ सकते हैं। जो शास्त्रों के अनुकूल पात्र व्यक्ति को दान देता है वह सात्विक दान होता है। किसी कहना है क्या? देवासिनी माइक बंद कर लीजिए। दिखावे के लिए और मान सम्मान के लिए दान देता है वो रासिक दान। और जो मूर्खतापूर्ण और गलत व्यक्ति को दिया गया दान होता है वो तामसिक दान कहलाता है। इस प्रकार पूरे अध्याय में 3 प्रकार की प्रकृति के अनुसार ही उसकी श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान का वर्णन किया गया है। यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्रद्धा और आहार के बारे में पढ़ना है तो डिटेल हम इसका ही करेंगे। यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया था कि कभी कभी एग्जाम में सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिया जाता है तो आपके ध्यान में रहे। अब हम श्रद्धा को पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा है, ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्जा यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु कृष्णा सत्वमो रजस्तमा। अर्थात अर्जुन ने बोला है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धा के विषय में प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा भाव से युक्त होकर देवताओं को पूजते हैं, उनकी निष्ठा अर्थात उनकी श्रद्धा सात्विकी, राशि, तामसिक से। अर्जुन ने प्रश्न किया, देवताओं को पूजते हैं लेकिन शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, जैसे शास्त्रों में बताया गया है वैसा नहीं करते, तो फिर उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? आप मुझे कृपा कर बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे पहले इसके टाइप बताए गए हैं। श्री भगवानुवाच, अर्थात भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धा कितनी प्रकार की है? सात्विकी, राजसी और तामसी। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेतिम ताम शृणु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्यों की श्रद्धा अपने अलग अलग स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे श्री कृष्ण जो हैं वो किसी भी चीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद नहीं लेना चाहते। देखिए यहाँ पे भी व्यक्ति के स्वभाव को ही ऐड कर दिया इन्होंने कि जैसा जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है उसकी श्रद्धा भी उसके अनुसार ही होती है और उनके स्वभाव के अनुसार ही 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। वो कौन सी है? सात्विकी, राजसी और तामसी। अब इनके विषय में सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी श्रद्धा कैसी होती है। जैसी श्रद्धा होती है साधक की उसका स्वरूप वैसा ही होता है।
मान लो कि हम जैसे अपने कर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जैसे कि हमें नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, कुछ लोग होंगे कि 12-13 घंटे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग 7-8 घंटे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग 2-3 घंटे पढ़ के ही काम चला रहे होंगे। लेकिन 2-3 घंटे वाले भी जेआरएफ क्लियर कर ले और 13-14 घंटे वाले भी नहीं करे। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वरूप था, दिखावे के लिए वो पढ़ाई करने के लिए बैठते थे, इतने घंटे लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था। बस वो श्रद्धा अपनी दिखा तो रहे थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। वही 2-3 घंटे वाले उन्होंने स्मार्ट स्टडी करी, 2 घंटे में ही जेआरएफ कर लिया, तो उनका स्वरूप उस प्रकार था। तो आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका स्वरूप होगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा है सत्मानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यक्ष दृक्षा स एव स, अर्थात हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके सत्व स्वरूप अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अनुसार ही होती है। जो व्यक्ति जैसा होता है, जिसका जैसा नेचर होता है, वो उसका जो स्वरूप है श्रद्धा का वैसा ही होता है। प्रत्येक मनुष्य श्रद्धा से युक्त होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह ठीक वैसा ही कर्म करता है, अर्थात जैसे मनुष्य की श्रद्धा वैसा ही उसका स्वरूप। जिस प्रकार की श्रद्धा रखे या जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, नेचर है, स्वभाव है, वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। ये डिपेंड करता है हमारे नेचर पे, किसी और पे नहीं, हमारे स्वरूप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 3 जो तो होंगे, नहीं पड़े आप लोग, दिख रहे हैं आप लोगों को आगे स्लाइड। होती है वो उसका यजन किसका पूजन करते हैं? देवताओं का पूजन करते हैं। जिनकी राजसी श्रद्धा होती है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसी श्रद्धा होती है जिनकी, वो भूत प्रेतों का यजन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको हाईलाइटेड करके लिखा गया है, याद रखिएगा। आगे उन्होंने कहा है श्री कृष्ण ने यजन्ते सात्विका विद्वान यक्ष रंछासि राजसा प्रेतान भूतागणं च निजयन्ते तामसा जनाः, अर्थात जो व्यक्ति सत्व गुण प्रधान होता है, गुण हमने पढ़ा था, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्व गुण प्रधान है अर्थात सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, वो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। और जो व्यक्ति रजगुण प्रधान होते हैं अर्थात राजसिक स्वभाव वाले होते हैं, वो यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं। और जिन व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता होती है वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में वो पूजा करेंगे, भूतों प्रेतों की पूजा करेंगे, काले काले कपड़े पहन के और अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। अभी भूत प्रेत कौन होते हैं उसके यहाँ पे लक्षण इन्होंने बता दिए हैं 5वें और 36 श्लोक में। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राम चेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थं ताद्विन्धया शुर निश्चयान, अर्थात जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध, जो शास्त्रों में वर्णित है उसके विरुद्ध कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है, जिसके अंदर दम है, अहंकार है, कामना, राग और बल के अभिमान से युक्त है, वो कठोर तप अथवा तपस्या करते हैं, वे व्यक्ति क्या है? अपनी शास्त्र विरोधी कठोर तपस्या द्वारा पंच तत्वों से निर्मित जो हमारा शरीर है उसमें जो स्थित आत्मा है और मुझे दुर्बल और कमजोर समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कठोर तप करने वालों को तुम आसुरी स्वभाव वाला समझो। इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि जो मनुष्य ऐसा है जो सबसे पहले शास्त्र विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जिसके अंदर अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दंभ है, बल का अभिमान है, कई प्रकार की कामनाएं हैं और कठोर तप कर रहे हैं। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं
कि पहले शंकराचार्य कौन थे, राक्षसों के गुरु माने जाते थे, तो वो कठोर तप करते थे। ऐसे कई सारे ऋषि मुनि हुए जो असुरों के स्वामी होते थे, उनके गुरु होते थे, या फिर कई, जैसे रावण की बात कर सकते हैं, वो राक्षस में आता था, असुर था, उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप किया था। तो ये क्या करते हैं, कठोर तप करते हैं, और साथ ही साथ वो पंच तत्वों से जो निर्मित शरीर है उसको बलवान समझते हैं और मुझे कमजोर समझ लेते हैं, परमेश्वर को कमजोर समझते हैं, दुर्बल समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, असुर प्रकृति के होते हैं, असुर स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार से जो अभी हम त्रिविध श्रद्धा पढ़ रहे थे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपके पास यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे हम आहार के विषय में कल पढ़ेंगे।